स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं टर्म टू फिजिक्स का जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत कम टाइम बाकी है और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। मैं समझ सकता हूं उस बात को। तो उस प्रेशर में कैसे रिलैक्स फील करना है। रिलैक्स का मतलब कि आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, ऐसा मैं रिवीजन दे रहा हूं दैट इज सेट टू बी द शॉर्ट रिवीजन। उस शॉर्ट रिवीजन में एक टॉपिक लेता हूं मैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो थ्योरेटिकल भी रहेंगे और आपके रीजनिंग बेस्ड प्लस न्यूमेरिकल भी रहेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पर्पस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन की आज बात की जाए तो रिवीजन में पहले टॉपिक लिया जाएगा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात की जाए, रे ऑप्टिक्स, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में एक टॉपिक आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को सी बोलते हैं, वेदर वी कैन कॉल इट इज सेड टू बी द आई सी। ठीक है, बाकी अपनी तरफ से सिंबल बना सकते हो। तो आपने ये पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट में कि यहां पर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, ये कोई डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम वी कैन टेक द वाटर वेदर इफ यू वांट देन, और वी कैन टेक द ग्लास। इट इज द डेंसर मीडियम एंड द रेयरर मीडियम, if we take the rarer medium so it is the air, right? So suppose यहाँ पे angle of incidence आ रहा है, अगर इंसिडेंट रे जा रहे, जैसे इनकमिंग रे आई एंगल, तो क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा, ये इधर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। इफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर आ गया। क्लियर? अब अगर की जाए इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप इंक्रीज करते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल में अगर इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर एक एंगल लेटेस्ट इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मान लो आपने इंक्रीज किया, राइट? इंक्रीज दिस इज इंक्रीज कर रे ऑफ लाइट ये नियम है एंड नियम है, दिस ग्लास होगी। यहां पर हमारा पोलर एंगल 90 डिग्री, तो एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर? तो ये एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर एंगल की अगर आप इसको इंक्रीज करते हो, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium, then the R angle of refraction is 90 degree, where it is the critical angle. और अब दूसरा टॉपिक की बात करें, दूसरा टॉपिक है TIR और क्रिटिकल एंगल का डिफरेंस भी समझना है। TIR अगर आप इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करो, क्रिटिकल से और इंक्रीज करो तो क्या बनेगा, देखते हैं। तो क्या बनना है इसमें, तो ये बनना है आपका, ये इसमें से एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर इसको इंक्रीज कर दो, इसको और इंक्रीज कर दो, देखिए थोड़ा सा वो हो गया, थोड़ा सा कम था, इट इज द, ठीक है, इट इज डायग्राम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल, अगर तो ये रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, कहां जाएगी, उधर तो जाएगी नहीं, जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर भी नहीं जाएगी, तो ये कहां जाएगी, इट मूव टू सी, इट इज कर लिया ना मैंने। आपको क्या ग्लास लेना है, देन वी कैन टेक द ग्लास आल्सो, राइट? तो इसमें ये एंगल क्या कहलाएगा, ये नॉर्मल से लेना, ये नॉर्मल से लिए, यहां डेंसर में नॉर्मल से लोगे, इट इज द आर एंगल। सो TIR के केस में क्या होगा, एंगल आई, एंगल आर, ये तो पढ़ा होगा होने पहले। आपका क्या चाहिए, एक कंडीशन, ये बन गई कंडीशन, ठीक है, इसको नोट करना है, आप नोट कर सकते हो, स्क्रीन लेना है तो स्क्रीन, ठीक है, हो गया TIR, ये दो टर्म अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये गई, इसमें क्या हो गया, अगर ये I है तो ये R हो जाएगा, इसमें इधर जा रहा है तो ये थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दो तो ये R 90 डिग्री होगा, और अगर थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो ये क्या बनेगा, सेम मीडियम में आएगा, I इक्वल टू R। क्लियर? तो ये एक आपको कंसेप्ट को ध्यान रखना है, क्रिटिकल एंगल का दिस कंसेप्ट और अब क्वेश्चन देते हैं आपको, बोर्ड में आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन दिया है,
क्वेश्चन क्या है, दैट which is related to your concept of the critical angle. Question is this, क्वेश्चन ये दिया एग्जांपल, एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल ये दिया है कि ये डायग्राम है ग्लास मीडियम, ग्लास मीडियम है, यहां पर रे ऑफ लाइट है, ये इज नॉर्मल, ये नॉर्मल, यहां से ये क्या हो गया, ये एंगल है, यो 42 बना रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ड्रॉ द इमर्जेंट ऑफ आपको इमर्जेंट बने हैं गिवन डाई के लिए, तो कैसे होगा ये आपका, देखो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कर रहा है, ठीक है, इंसिडेंट कहां करे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट, इट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, सो व्हाट इज द इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे बाकी कहां से निकलेगी, किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, इधर जाएगी, नीचे जाएगी, कहां जाएगी, इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन, रे ऑफ लाइट है, यहां पे एंगल कितना बनेगा, अगर यहां पे मान लो वेयर सी इज इक्वल टू 42 डिग्री है, सी इज सेट टू बी क्रिटिकल, अगर सी आपको 42 डिग्री दिया हुआ है, 42 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें निकालोगे तो रे ऑफ लाइट, तो इसमें क्या करोगे, ये तो दिया नहीं है आपको कुछ, यहां से कैसे जाएगा, इसको ये कितना होगा, दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज 48 डिग्री, ये 90 है तो 48 हो जाएगा, ये 40 डिग्री है, ये रे ऑफ इधर गई, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल इतना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हिच इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स 48 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, तो सी से बड़ा है, तो जब सी से बड़ा होता है तो टीआईआर होता है, टीआईआर होता है दिस इज 48 डिग्री, तो इधर आएगा ये, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इधर मीडियम, तो ये एंगल also same angle because of the TIR, क्या होता है, एंगल I is equals to angle R, we know very well, right? So एंगल, तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पे आई है, रे ऑफ लाइट इधर आई, तो इधर क्या करोगे आप, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये कितना, दिस क्या बनो, दिस इज पॉइंट P विच इज 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, इट इज 42 डिग्री, 42 डिग्री आया है, तो इधर आएगा, क्रिटिकल एंगल इज द 42, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, नॉर्मल से बना नॉर्मल से इधर आया, तो इमर्जेंट क्या बने, इमर्जेंट जाएगी, इमर्जेंट रेट, तो R is equals to R is equals to 9 degree, right? So it is the complete diagram. So emergent ray, it passes which one, at the interface to meet this one, and this is here, और ग्लास के, ठीक है। एग्जांपल, अब एग्जांपल सेकंड बात की जाए कि एग्जांपल नंबर सेकंड है, एग्जांपल नंबर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है 2018 में, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो प्रिज्म से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ AB, ये AB फेस दिया हुआ है, इसमें लाइट पड़ रही है, दिस इज द फेस A दिया है एंड दिस इज फेस B, इसमें रे ऑफ लाइट का पड़ रही है, इट फॉल्स नॉर्मली ऑफ द फेस AB, ग्लास प्रिज्म हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, इट इज 3/2, प्लेस्ड इन वाटर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 4/3, और जो प्लेस्ड इन वाटर
अब क्या किया गया, इसको रिफ्रैक्टिव प्रिज्म को क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया गया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, राइट। विल दिस रे सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC। ये फेस AC है, ये पूछा है अगर ये रे ऑफ लाइट इसमें पड़ती है AC में तो क्या ये सफर करता है, ठीक है। मतलब रे ऑफ लाइट इसमें पड़ती है तो क्या होगा, इसमें TIR होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लगाओ देखिए इसमें आप ट्राई करो, नोट कर सकते हो करके आप तो कर सकते हो या स्क्रीनशॉट करते हो। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यहां पर सॉल्यूशन, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है, क्लियर। इस डायग्राम को ड्रॉ कर दिया जाए। सो एंगल ऑफ it is refractive angle, this is A, this is B and this is C, right? So angle of it is 30 degree. So ray of light which strikes, ray of light इसमें पड़ी, ठीक है, it falls at this point. तो ray of light इसमें पड़ी, नॉर्मल देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल, जब भी ये सरफेस है इसमें नॉर्मल पड़ रहा है तो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल ऑलवेज इज ऑफ 90 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये हो जाएगा इसी पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से कितने डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री। तो यहाँ 0 डिग्री पर इस पे जैसे इट फॉल्स नॉर्मली स्ट्रेट सीधे, रे यहाँ पर सीधे आई, ठीक है, स्ट्रेट आई इस पॉइंट पे स्ट्रेट, ये कितना होगा, 90 डिग्री। एंड व्हाट अबाउट दिस साइन, दिस इज 30, दिस इज 90, दिस इज x। x निकाल लोगे, x क्या आएगा आपका 30, 90, दिस x 30 क्या होगा, ये देखिए 30 90 x इक्वल्स टू 80 डिग्री, x बने 120 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको निकाल के सकते हो, दिस इज 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, दिस इज 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। अगर इससे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ड्रॉ करोगे, क्लियर। तो नॉर्मल ड्रॉ करने में वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, ये रे ऑफ लाइट गई जो सीधे इधर से निकली, ठीक है, ये R2, ठीक है, R2 है। तो वैल्यू क्या है, ये एंगल कितना है, ये एंगल से कितने डिग्री, नॉर्मल यहाँ पे 0 भी है, तरह ये आएगा, यहाँ पे R कितना, why 0 because इस वैसे नॉर्मल R नॉर्मल, तो इंसिडेंस है कि R नॉर्मल 0 डिग्री। तो आपने वो पढ़ा होगा रिफ्रैक्ट एंगल बोला A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, वेयर R2 कितना है, वेयर R1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। So A is कितना है, एंगल A is this is said to be the refracting angle of refracting angle, so it is 30 degree, R1 is 0, R2 is this, so R2 क्या बनेगा, R2 is equals to the 30 degree, R2 क्या डिग्री, पूछा क्या है, water show the ray of the prism having refractive index, this is water refractive index, will this reflect or not। तो जब इसका तो क्या है, ये रे TIR बना रही है कि नहीं बना रही, तो R2 की वैल्यू इतनी आ गई। R2 की वैल्यू अगर 30 डिग्री आती है, 30 डिग्री, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल TIR होगा कि नहीं होगा। 30 डिग्री का मतलब बहुत कम वैल्यू है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू है, तो रे ऑफ लाइट निकल जाएगी, क्लियर। तो ये क्या न्यूमेरिकल, ये है जो आप 2000 में आया, इसको देखें, सिमेट्री बाय सेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द R रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है बाय कन्वेक्स लेंस एंड मेड अप ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये। तो ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5 एंड इज प्लेस्ड ऑन अ लेयर ऑफ द लिक्विड प्लेस।
इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस विच इज प्लेस्ड ऑन दिस फ्लोर एंड देयर इज द लिक्विड विच इज प्लेस्ड द अपर सरफेस, मींस इफ वी प्योर अ लिक्विड, ठीक है, अगर इस लिक्विड को डालते हो, ड्रॉप को, लिक्विड ड्रॉप को ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर, कि इसकी टॉप पर प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर, इसके टॉप पर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड को डाल देते हैं, ठीक है, एंड ऑप्टिकल नीडल इज टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस इज रिमूव्ड, ऑप्टिकल नीडल की यहां पर अगर मान लो एक नीडल लगा देते हैं, देखते हैं यहाँ पे आई रखी हुई है, ठीक है, ये आई है, दिस इज आई, आई से जब आंख से देखते हो, नीडल को देखते हो, अलोंग अंटिल द टिप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, ऑप्टिकल नीडल इज इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ द लेंस इज रिमूव्ड, राइट, तो यहां पे क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सेस लेंस इज रिमूव्ड अलोंग द एक्सेस अंटिल एन इन्वर्टेड इमेज इज कंसाइड्स, अब यहाँ पे देखोगे तो एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी इसमें, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी एक्स, अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये x दिया है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नीडल, नीडल से डिस्टेंस कितनी है, वो x दी हुई है, राइट, ऑन रिमूविंग द लिक्विड रेल एंड रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी बाई, अब यहाँ पे नीचे वाली लाइन में देखिए एक्सपेरिमेंट फिर से किया गया, इसमें रिमूविंग द लिक्विड लेयर, यहाँ पे लिक्विड डाली गई थी, लिक्विड को अगर हटा दोगे तो यहाँ पे सिर्फ लेंस रखा है विदाउट लिक्विड, तो उसमें डिस्टेंस इज मूव्ड टू बी बाई, फिर उसके बाद ये जो डिस्टेंस है इसको फोकस सेट किया, इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है ना उल्टी, अगर ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे, आपका निडल दिखाई देगी, तो निडल बिल्कुल सीधे दिखाई, अगर आप इसको सेट उसके इन्वर्टेड एक उल्टी, यहाँ पे जैसे एक लेंस रखोगे या मिरर रखोगे तो इसमें यहाँ पे एक ऐसे दिखाई देगी इन्वर्टेड इमेज देगी, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, दिस इज इमेज, जब ये ऐसे दिखाई देगी तो ये कर लो रीडिंग में, तो ये एक्सपेरिमेंट, तो इसमें क्या है, दिस इज इमेज कहीं आपकी होगी, राइट, तो जैसे पहले लिक्विड डाल दोगे तो ये होगा, लिक्विड हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इज फाउंड टू बी बाई, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एक्सप्रेशन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो देखो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है, कितना दिया है, मेड अप ऑफ द ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज, लेंस में अगर इसमें लिखा है कि ड्रॉप डाली गई है, वाटर ड्रॉप, तो एक तो ग्लास हो गया मीडियम, दूसरा मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, देयर आर द टू मीडियम, फर्स्ट इज वाटर, देन वाटर प्लेस, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, तो इसमें आपने कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज में ये पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू कंबाइंड लेंथ ऑफ, आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज में, तो फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास 1.5 क्या दिया, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्लियर, ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के टॉप में क्या है, एज शोन इन द फिगर, with its tip on the principal axis is removed along the axis until an inverted image is conceived, अब इसमें आपको जो वैल्यू दी गई है, देखिए x वैल्यू, x क्या है, x क्या है इसमें, x है द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू द x, तो ये x कब दिया है, x दिया है जब क्या था, आपका पानी पड़ा हुआ है, इसमें लिखा है ना, आप देखिए x का ये आपका दिस एंड ऑप्टिकल विद द टिप ऑफ द, आंख से आप देख रहे हो इसको, इन्वर्टेड इमेज इज कंसाइड विद द नीडल, नीडल में इन्वर्टेड है, द डिस्टेंस ऑफ द नीडल द लेंस, जब पड़ा है तब इसकी लेंस इतनी है, यानी डिस्टेंस इतनी है, कब, जब इस लेंस के साथ वाटर है, जब इस लेंस में आप वाटर को डाल देते हो तो जो फोकस सेट हुआ, यानी डिस्टेंस सेट हुई नीडल की, वो इतनी हुई, तो कब फोकस सेट हुआ, कब डिस्टेंस सेट हुई, व्हेन लिक्विड इज विद द, एल दिया हुआ है, एफ एल कितना दिया है, एक्स दिया हुआ है, एफ एल एक्स नहीं दिया, सॉरी कॉम्बिनेशन दिया है, लिक्विड ग्लास है, लिक्विड इसमें और ग्लास है, तो ये एफ दिया है, एक्स दिया हुआ, ये एफ की कॉम्बिनेशन दी है जब लिक्विड के साथ है, तो क्या आएगा, 1 अपॉन एफ जी प्लस 1 अपॉन एफ
L इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये वैल्यू हो गई, ठीक। फिर से हम देखते, दिस इज x, ये क्या है, दिस इज x, दिस इज x, क्लियर। सो 1 अपॉन एफ जी प्लस 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन x। ये वैल्यू दी है, ठीक है। आगे देखिए, ऑन रिमूविंग द लिक्विड लेयर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y, ठीक है। अब ये बताया गया कि अगर y, अगर लिक्विड को हटा दो, यहां पे क्या लिखा, ऑन रिमूविंग द लिक्विड, अगर आप पानी हटा दो तो क्या, ग्लास डिस्टेंस y सेंटीमीटर, इट मीन यहां पे कितना, इस ग्लास का तो आप रखोगे इस वाले फॉर्मूले में, तो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, 1 अपॉन एफ जी, एफ जी 1 y प्लस 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 1 अपॉन y। ये वैल्यू आ गई। तो एफ एल निकालोगे तो क्या बनेगा, एफ एल इसको सॉल्व कर लो, एफ एल इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। ये वैल्यू आ गई एफ एल की, फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड, क्लियर। अब ये फोकल लेंथ ऑफ द लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, या लेते हैं पहले इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने में आपने ये पढ़ा होगा कि अगर इसमें एक फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सिर्फ लिक्विड हटा दो, इसमें सिर्फ ग्लास हो लिक्विड ना डालो, ये लेंस हो, मिरर हो, लेंस रखा हो, इसको सेट करो, सेट करने में ग्लास में हो, तो ग्लास में हो तो एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इट इज लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इसमें देखिए बात करते हैं ग्लास की, कि अगर सिर्फ ग्लास ले लो तो यहां पे क्या होगा कि अगर लिक्विड नहीं है तो दो मीडियम कौन से, एक तो ग्लास हो गया, हवा हो गया, हवा एयर है ना, यहाँ पे एयर है, और दूसरा ग्लास है, ये एयर। तो यहाँ पे तो यहाँ पे क्या कहते हो, ए एन जी, क्या होगा ये देखिए, दिस इज ए एन जी, ए म्यू जी कह सकते हो, या ए एन जी माइनस 1 फॉर्मूला हो गया लेंस मेकर का, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी, y दी है, तो आप इसमें y रख सकते हो, y रखोगे तो क्या होगा, 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज ए म्यू जी कितनी दी आपको, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ये दिया, रिफ्रैक्टिव कहां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1. So here we can put the value of it, this 1.5 minus R1 minus 1 upon R2, क्लियर। व्हेन यहां पे क्या है, ग्लास ये बना है, तो इसमें ग्लास ये बना है 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई, सेम बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि ये है, इस रेडियस जितनी होगी उतनी इसकी भी रेडियस होगी, इसकी रेडियस ये जाएगी, अगर इसको सर्किल बनाओगे इसकी रेडियस, और इसको सर्किल करोगे तो नीचे रेडियस, तो दोनों की सरफेस जितनी ये है उतनी ये है, तो दोनों की रेडियस क्या कर सकते हो, दोनों को हटा दो, आर कर सकते हो, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा दिस इज 0.5 माइनस 1.5 माइनस 1, इट इज 1.5 माइनस 0.5 इंटू, हाँ देखिए ये इधर भी है पॉजिटिव, तो निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि एक्सेस में चेंज हो जाता है ये, तो ये क्या बनेगा 2/r,
क्लियर, इट इज 2/r। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्व करने में क्या आएगा बताइए, 2/r इज दिस, 1/y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/r, ये कट जाएगा तो r इक्वल टू y आ गया। क्लियर, r इज इक्वल टू y, तो r की वैल्यू ये समझ में आ गई कि y हो गई। ठीक है, कितना देखो, देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा। ठीक है, या पॉज करके देख सकते हो। तो ये वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई। तो इससे r की वैल्यू निकाल ली। आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो, ये क्या करते हैं, r इज इक्वल टू वाई हो गया। अब ये तो r इज इक्वल टू वाई हो गया, इसमें लिखा कि एक और फॉर्मूला होता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसका निकालना है कि लिक्विड लेयर एंड, अगर लिक्विड लेयर को हटा दो, रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका बोर्ड में, आ चुका है। एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस इज फाउंड टू बी y, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड वाला क्या होता है, 1/fl इज इक्वल्स टू लिक्विड। अगर इसमें लिक्विड को डालते हैं तो क्या होता है, लिक्विड और ग्लास दो मीडियम, पहले तो एयर था लेकिन जैसे लिक्विड जाएगा तो लिक्विड और ग्लास दो मीडियम है। तो यहां पे लिखोगे दिस, म्यू ऊपर लगाओ चाहे कहीं लगाओ, दिस इज -1, लिक्विड और ग्लास -1, 1/r1 -1/r2, इट इज द वैल्यू। अब FL की वैल्यू क्या निकली थी, FL की वैल्यू ये निकाली है, ये वैल्यू देखिए, ये FL की है, ये वैल्यू क्या है, FL की है। अब जब ये FL की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/xy/x -y इज इक्वल टू L म्यू जी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लेंस, यही तो निकालना है, जो लिक्विड नॉट लेंस, L म्यू जी -1। R1 R2 कितना था, ये y था, तो ये क्या बनेगा 1/r। अब देखो इसमें जैसे ही फॉर लिक्विड, ये लिक्विड के लिए ना, फॉर लिक्विड के लिए 1/fl। तो लिक्विड में क्या होता है, अगर इसमें आप लिक्विड डालोगे, ये ग्लास है, ग्लास में लिक्विड डालोगे तो इस ये क्या बन जाएगा, इट बिहेव्स एज अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये ध्यान रखना है कि इट बिहेव्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये सरफेस फिर क्या हो जाएगी, ये सरफेस सीधे हो जाएगी। तो इसकी रेडियस और इसकी ये रेडियस वाली क्या हो जाएगी, ये इंफिनिटी हो जाएगी r, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी ये दिस इज r2, और इसकी रेडियस तो r, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज 1/infinity, राइट। सो वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, FL यू नो, FL दिया हुआ है, FL इतना दिया है, तो FL को क्या सॉल्व करके लिखेंगे, देखिए FL दिस इज xy, ऊपर चला जाएगा x minus y इज एट न्यूमरेटर, दिस इज xy इज इक्वल्स टू दिस इज L म्यू जी minus 1 R की वैल्यू कितनी दी है, R यहाँ पे दी है y, क्लियर। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज FL, ये FL हो गया। फिर से देखो ये बन गया, इससे FG निकालोगे, FG से सॉल्व करोगे 1.5 माइनस R माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये एक इधर था एक उल्टा था, तो यहाँ पे प्लस लिख दोगे तो 2/r हो जाएगा। 2/r को सॉल्व करके ये बाद में प्लस हो जाएगा, माइनस, राइट। माइनस ऑलरेडी इधर रहेगा, माइनस ये है तो माइनस ये रहेगा, ठीक है। उससे जब सॉल्व करोगे r इज इक्वल टू 1, तो r टू y, तो r की जगह क्या रख दो, r की जगह रख दोगे, जगह अभी रखोगे आप y, क्योंकि y निकाली है इसमें, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू L म्यू जी, जो निकालना है, -1 इज इक्वल्स टू 1/y। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू L म्यू जी -1, क्लियर। ये इधर आ जाएगा, L म्यू जी x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1,
सॉल्व करके आएगी, अब तो निकाल ही लोगे, वैल्यू सॉल्व करके आएगी एल म्यू जी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? देखो वाई एक्स माइनस वाई की जगह वाई माइनस एक्स हो, माइनस होना उधर लिख दिया वाई माइनस, ठीक है, कर लेना y minus x, so there should be, this should also be the y minus, clear? then value क्या आ जाए इसमें, value y minus x upon x plus 1, y minus x plus x upon x से हो जाएगा, clear? value will g equals to y, ये तो y ये y अपॉन x, नो रेशियो भी है ना नीचे, तो ये y अपॉन x आंसर हुआ, क्लियर? ये टॉपिक बता रहा हूं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स spherical surface, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस ये होती है, ये तो पता है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में इस साइड अगर जाते हो तो अगर इसको सर्किल बनाओगे तो दिस इज द सेंटर, इसकी रेडियस क्या होगी, r1 होगी, r1 इज द रेडियस। और अगर इस वाली सरफेस को करोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, so it is the circle, so this is the circle, so this is, suppose this is center C1 इस सरफेस का है, और इस सरफेस का सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, C2 होगा, तो इसकी रेडियस होगी R2। तो इसका एक फॉर्मूला डेवलप होता है, अगर ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ये मैं रब कर दे रहा हूं। अब देखिए इसमें एक रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस ले लो, राइट, कॉन्वेक्स सरफेस ले ली। इसमें कॉन्वेक्स सरफेस क्या हो रही है, इट इज अ ग्लास मीडियम, ये क्या हो जाएगा, इट इज द ग्लास मीडियम, सपोज इट इज अ ग्लास, ग्लास ऊपर लिख दे, इट इज अ ग्लास मीडियम, glass medium, and here is the air, so these are the two surfaces, first is the air, second is the glass। ये rarer medium है, denser medium, because why it is said to be the rarer medium, इसकी density कम होती है, denser medium density ज्यादा होती है। suppose we draw one line and this line is called principal axis, principal axis है, there is the object, यहाँ पे object रखा है, object is placed in front of it, तो यहाँ से ray of light जाएगी सीधे, अगर सीधे रे ऑफ लाइट गई, और अगर आप इसमें क्या करोगे, इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल, नॉर्मल कहां से आएगा इसमें, नॉर्मल विच इज, दिस इज सेड टू बी द नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो, एंड इसका नाम क्या दे दो, दिस इज सी। सी नाम क्यों दे दिया इसका, सी नाम क्यों दे दिया इसमें, C इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर, ये आपका एक कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का जो सर्किल पूरा बनाओगे ये सेंटर हो जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ इट इज r ले लो, r इज द रेडियस, तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इट इज ऑल्सो r, क्लियर। अब यह वाला एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे ऑफ लाइट क्या होगी, इसको रफ कर देते हैं एक बार, क्योंकि ऑलरेडी r इज देयर, सो इफ वी रफ इट, सो वैल्यू ऑफ इट इज, ये r इज द रेडियस, अब यहां से क्या होगा, ये रे इधर जाएगी स्ट्रेट, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ द r। सो दिस इज इमेज, इमेज इज फाउंड एट दिस पॉइंट, इमेज ये हो गई, ठीक है। ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये मान ली r, u मान ली, इट इज u एंड इट इज v, v is the distance of the object from it, it is u, distance of the image from it, यहां से क्या होगा, it is v, v ले ली, क्लियर। सो इसमें अगर ये एंगल मान लो, सपोज इट, दिस इज द अल्फा एंगल एंड दिस इज गामा एंगल एंड दिस इज बीटा एंगल, ये तीन एंगल हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पर्पज से,
इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी दूंगा जो 2018 में आया था क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या होगा, पहले इसको समझ लेते हैं। अल्फा बीटा गामा, गामा हो गया इन ट्रायंगल, अगर इसको मान लो इन, दिस इज टी पॉइंट, दिस इज टी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज ओ पॉइंट, इन ट्रायंगल ओ टी सी, ओ टी सी, एंगल ओ प्लस एंगल टी एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ओ, एंगल टी, एंगल सी। एंगल ओ इज अल्फा डिग्री, एंगल टी इज आई एंगल, एंगल सी इज गामा, इट इज गामा एंगल। क्लियर? बट इट इज एंगल सी, एंगल टी क्या होगा, 180 माइनस ये बनेगा, ये क्या होगा, एंगल टी क्या होगा, एंगल टी इज, बिकॉज वी आर टेकिंग ओ टी सी, so angle O is this, angle T is 180 minus I, so it is 180 minus I plus angle C is gamma, so value will be इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू द आई एंगल, सो इट इज द, एक फॉर्मूला डेवलप हो गया, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इन ट्रायंगल टी सी आई, ओ के रिस्पेक्ट में लिया, ओ टी सी, वी हैव गॉट दिस वैल्यू, एंड नेक्स्ट इज ओ सी आई, टी सी आई। सो इफ वी टॉक अबाउट इन ट्रायंगल टी सी आई, सो एंगल टी प्लस एंगल सी प्लस एंगल आई, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आई, एंगल टी एंगल सी एंगल आई, आई इज द कैपिटल आई इमेज वाला, इट इज 180 डिग्री, टी इज इन विच ट्रायंगल, टी सी आई, तो टी इज आर, आर प्लस सी, सी इज व्हाट इज द सी, दिस इज गामा, सो दिस इज एंगल सी क्या होगा, दिस इज 180 माइनस गामा, एंड एंगल आई इज बीटा, सो वैल्यू विल बी दिस, 180 से 180 कैंसिल हो गया, माइनस गामा विल बी देयर अनदर साइड, सो इट इज आर प्लस गामा इज आर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, आर इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। सो वी हैव गॉट द टू, फर्स्ट इज आई, इसको देख लो एक बार, आप जब इसमें देखोगे तो ये आई निकला, दिस इज आर निकला। अब इसमें स्नेल्स लॉ क्या होता है, भाई स्नेल्स लॉ, वी नो द स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन होता है। स्नेल्स लॉ में साइन एंगल क्या है, साइन आई एंगल किसको है, एयर मीडियम में, तो एयर मीडियम वाले को मीडियम फर्स्ट माना था, तो इसका वाला फर्स्ट मीडियम यहां लिखोगे, पहले वाले का एंगल ये, सेकेंड वाला मीडियम नंबर 2 विच इज ग्लास, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, क्योंकि 1 मीडियम में आई एंगल है, सेकेंड वाले में ये, तो 1 एंड 2 ऐसे लिखोगे, और 1 एंड 2 को क्या लिख सकते हो, साइन आई अपॉन साइन आर, N2 अपॉन N1 भी हो सकता है, क्लियर, N2 अपॉन, तो ये इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में साइन N1 साइन आई, N2 साइन आर। अगर साइन इज वेरी स्मॉल वैल्यू, वी कैन राइट लाइक दिस, वी कैन नेग्लेक्ट द साइन वैल्यू, सो इट इज साइन आई अपॉन साइन आर, राइट। So it is the value. So it is equation first, it is equation second, and it is equation number third. So we can put the value of the I and R from equation first and second. It is equation number second, right? तो इसमें क्या होगा, आपका N1 की I की वैल्यू रख देंगे गामा अल्फा प्लस गामा, and it is N2. R is gamma minus beta. Value will be N1 alpha plus N1 gamma is equals to N2 gamma minus N2 beta. Clear? So which is the common? Gamma is common ले सकते हैं, तो इसमें ये इधर आ जाएगा, this is N1 alpha plus N2 beta, N2 gamma minus N1 gamma. It is the value. So N1 alpha
N2 beta is equals to if we take the common of gamma, if gamma is common, so value of it is like this. So इक्वेशन नंबर 4, इसको देख लो, पॉज करके देख सकते हो आप लोग इस स्टेप को, और इसमें स्क्रीनशॉट भी इफ यू वांट। देन ये स्टेप हो गया, इससे आई निकाल लिया, आर निकाल लिया, और क्या हो गया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें साइन है, स्नेल्स लॉ लगा दिया, आई की वैल्यू रख दी इसमें और आर की वैल्यू रख दी। देन we can solve it. After solving we can get this value, n2 alpha plus n1 alpha plus n2 beta is equal to n2 minus l1 gamma. Clear? It is the value. इसको देख लीजिए, इसको बिठाना पड़ेगा मुझे। Done. Now इसमें देखिए, अगर if we draw the tangent, अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट यहां से ड्रॉ कर दो फ्रॉम टी से परपेंडिकुलर, नॉट टेंजेंट, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दिस पॉइंट इज सेट टू बी द एच पॉइंट। सो वैल्यू ऑफ इट इज, यहां से ऊपर से टी एच कितना है, सपोज टी एच को आपने एच ले लिया, एच ना करके यहां पे आप कोई और पॉइंट ले लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, एच की जगह जेड ले लिया, तो दिस पॉइंट इज टी जेड इज एच। सो इफ वी टेक दिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल TOZ में tan अल्फा क्या बनेगा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस u। बट u क्या है, u इस साइड है, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इफ वी टेक द साइन, तो इधर साइड में कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो u नेगेटिव ले लोगे। ठीक है, अगर अल्फा बहुत छोटा है, 10 बहुत छोटा है, तो 10 बहुत छोटा है, तो इसको लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल्स टू h अपॉन माइनस u। इट इज द फॉर्मूला। इफ वी इट इज अल्फा इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट द 10। ठीक है, सिमिलरली इन ट्रायंगल बीटा की बात करते हैं, TZI, तो इन ट्रायंगल TZI 10 बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h एंड बेस इज v, बट v इधर है, तो वी कैन टेक पॉजिटिव साइन प्लस v। क्लियर, प्लस v लिया। अब इसमें अगर आप इसको हटा दोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन v इज द वैल्यू। सो दीज आर द टू वैल्यूज, राइट। अब गामा निकाल लो इन ट्रायंगल TZC 10 गामा, TZC 10 गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना r है, r उस साइड है, पॉजिटिव है, अगर इस साइड होता नेगेटिव, तो ये क्या होगा, इट इज प्लस r। सो वैल्यू क्या आएगी इसकी, वैल्यू 10 हटा दोगे, h अपॉन r इज द वैल्यू। देखिए 3 वैल्यूज आ गई अल्फा बीटा गामा की, अगर ट्रायंगल से कंपेयर करोगे, दिस इज फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज वैल्यू नंबर सेकेंड एंड दिस इज वैल्यू नंबर थर्ड, अल्फा बीटा गामा, एंड वी हैव गॉट दिस इक्वेशन n1 अल्फा। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इफ वी यूज, इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ये दी हुई है, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 गामा। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द अल्फा। अल्फा कितना दिया, ये दिया हुआ n1 अल्फा इज h अपॉन माइनस u, n1 अल्फा प्लस n2 बीटा इज h upon v, h upon v is equals to n2 minus n1, gamma is h by r, h by r is the gamma। क्लियर, ये हो गए वैल्यू। अब इसमें क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले में डेरिवेशन निकालना है। कौन सा डेरिवेशन है कि स्फेरिकल, कॉन्वेक्स स्फेरिकल में रिफ्रैक्शन के कारण एक डेरिवेशन आएगा। ठीक है, ये रब कर दे रहा हूं, तो वो डेरिवेशन क्या होगा,
उस डेरिवेशन की बात करें, बस सॉल्व होने वाली वैल्यू। इसमें देखिए h को काट दो, h कॉमन हो जाएगा, h को नेग्लेक्ट कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू इधर लिख रहा हूं मैं, देखिए n1 माइनस यू प्लस n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन r। ये एक डेरिवेशन है, अगर आ जाए डिराइव दिस फॉर्मूला सिंपल सिंपल तो आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया डेरिवेशन। और अगर आपको क्या करना है, ये तो आ गया कि स्नेल्स लॉ भी यूज हुआ है इसमें, देखिए, और रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में ये एक फॉर्मूला आ गया। अगर इसमें एक तो ये फॉर्मूला याद रखोगे आप, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होता है। अभी एक इससे रिलेटेड 2018 में एक न्यूमेरिकल आया है बोर्ड में, वो न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, पहले ये फॉर्मूला समझो। अब इसमें अगर n2 का डिवाइड करो, आगे भी सॉल्व करना तो आगे भी सॉल्व हो सकता है कि इफ वी डिवाइड बाय द n2 का लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड करोगे, n1 अपॉन n2 अपॉन माइनस u, n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 अपॉन n2 n1 अपॉन n2 का ना करके n1 का डिवाइड करिए। आपको n2 का करना कर सकते हो, बट n1 का डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला डेवलप करते हैं n1 अपॉन n1, n2 का नहीं n1 का, ठीक है, एंड इट इज माइनस यू प्लस n2 अपॉन n1 v, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1 अपॉन r, राइट, ये वैल्यू हो गई अपॉन r। देन n1 से n1 गया, इट इज माइनस 1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन n1, अभी आपको बताया था n होता है, n2 अपॉन n1 आप लिख सकते हो जैसे कि यू कैन राइट 1 n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ऐसे भी लिख सकते हो, बाद वाला पहले और पहला वाला बाद में, बाद वाला पहले पहले वाला बाद में, ठीक है। और अगर आपको लिखना है ANG तो क्या होगा, n लगा है तो NG अपॉन अगर लिखा हुआ है सपोज, छोड़ दो, अच्छा इसको भी, आप इसको देखो, नहीं तो अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 n2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, क्लियर, वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, n2 अपॉन v इज इक्वल टू दिस इज n2 अपॉन n1, n ये कट गया, कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन r, right, to prove that this formula then you can do the, or we can write like this, n by v minus 1 upon u is equals to n minus 1 upon r। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है प्रूव दैट दिस फॉर्मूला, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस दिए तो आपको ये डिराइव करना है, तो आप इसको डिराइव कर सकते हो, क्लियर। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो या पॉज कर लो, जैसे कर सकते हो वैसे करो, एक बार देख लो आप इसको। एग्जाम फोबिया हटा देना, जो डेरिवेशंस बताया जा रहा है, जो कंसेप्ट बताया जा रहा है, आप उसको पकड़ के स्टडी करो, कुछ क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं उसको इस लेक्चर में कंप्लीट कर लो, देखना इसमें आपका एग्जाम में ये सब चीजों में से काफी कुछ फंसेगा जो आएगा। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, कॉन्वेक्स का, राइट, ये आ गया। अब इसमें जो ये फॉर्मूला आ गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, इसकी बात करते हैं। देखिए अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा था वो क्या था, n माइनस 1 n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये किसका फॉर्मूला था, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसी तरह क्या था, रिफ्रैक्शन होता है आपका एक डेरिवेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, सेम फॉर्मूला होता है इसका भी, 1 अपॉन यू 1 अपॉन n अपॉन v 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन r।
फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ये फॉर्मूला। तो ये आप कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में सेम टाइप से डेरिवेशन करते हो, तो ये एक डेरिवेशन बता दिया, दूसरा आप कर सकते हो, तो सेम फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, बहुत पढ़ा होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक ये फॉर्मूला हो गया लेंस मेकर्स का, इसका भी डेरिवेशन इन दोनों से रिलेटेड है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2018 में आया हुआ। अगर आपको ये आता है, ये आता है, इससे रिलेटेड ये आता है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन भी आता है कि आप ये डेरिवेशन, ये इसका भी एक डेरिवेशन है, वो कर सकते हो। तो ये 3 टाइप के डेरिवेशन, और तीनों से मिला के इस डेरिवेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, आपको अभी बताया मैंने फॉर्मूला रिसेंटली, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो व्हाट इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला? लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज 1 अपॉन F इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 in bracket 1 upon R1 minus 1 upon R2, and you have already got recently refraction through a spherical convex surface and refraction through spherical concave surface, right? So it is the numerical which is very important kind of the numerical, and this numerical came in 2018 in board exam. So what is the numerical here? Numerical problem is a point object O is kept in a medium of refractive index N1 in front of a convex spherical surface. It is the convex spherical surface, right? Surface of radius of curvature capital R, which separates the second medium of refractive index N2 from the first one, as shown in the figure. So here is the figure, it is the convex spherical surface, and here is the N2 is the glass medium, it is the glass medium. Is that clear? It is the air medium. Air medium consists of the N1 refractive index, right? So draw the ray diagram. So we have to draw the ray diagram, the image formation, and deduce the relation between the object distance in terms of the N1, N2 and R. So it is the first part. First part में क्या करना है? You need to write the ray diagram and write the formula, derivation of this formula. Derivation अभी आपको करवाया था. So here I am making the diagram of it. Diagram क्या होगा? It is the convex. So here is the solution. What is the solution of this numerical? This kind of the questions are important. It is convex spherical surface which consists of the N2 is the denser medium and air is the N1. So it is the object O. So ray of light is coming from the object. Here is the center of curvature C. Center of curvature C, it is the R, and it is the object U. From the diagram, ये same diagram दिया हुआ है. So here ray diagram इसमें क्या होगा? Ray of light refracted from rarer to denser medium, it bends towards the normal. So here is the image is formed at this point. Last अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ये, it is the center of curvature. So what is the V? V is this one. So what is the formula of it? इसका formula क्या बनेगा? इसका formula बनेगा N2 upon V, because here this is the image, minus N1 upon U is equals to N2 minus N1 upon R. देखिए वही सेम फॉर्मूला हो गया जो लास्ट अभी बताया था आपको, तो उसी का आप इसका डेरिवेशन कर दोगे एंड इट इज द फॉर्मूला हो गया, राइट? सो वेयर V is the distance of the image and U is the distance of the object. So here is the formula of refraction through a convex, and this diagram which is related to this diagram. So here this is the ray diagram. So ray is coming this. तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द
प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट व्हेन द इमेज फॉर्म्ड अबव एक्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इट मींस इसमें क्या लिखा गया, इन केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस लाइन को देखिएगा बहुत ध्यान से कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस लाइन को समझना पकड़ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अ कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस। सो सेकंड प्रॉब्लम दी है, सेकंड पार्ट दिया कि कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस बना लोगे, इसकी जगह क्या करोगे, आपको कॉन्केव बनाना है। कॉन्केव इज दिस इज द कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस, राइट। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्म्ड अबव एक्स एज, तो ये जो इमेज है इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल दोगे। तो ये जो v है ना, तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सो इट बिहेव्स, i क्या हो जाएगा इसमें, इट इज v था फ्रॉम दिस डायग्राम, बट इसमें क्या हो गया, लेंथ चेंज कर दिया, तो इट इज n2, इट इज n1, इसमें लिखा हुआ n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 का मतलब डेंसर मीडियम हमेशा बड़ा होता है रेयरर से, तो n2 इज द ग्लास, n2 इज द ग्लास एंड हेयर इज द एयर, यहां पर क्या हो गया, एयर हो गया, राइट। तो सेम थिंग इसमें बन गई कि ये जो है आपका क्या बन गया, इट सीम्स एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसमें लिखा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, इसको आपने ऑब्जेक्ट मान लिया, अगर इस केस में जो इमेज है उसको ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज इधर बनेगी, तो इमेज कहां आएगी, डायग्राम यही हो गया आपका, ये क्या हो गया, इट इज आई डैश इज द इमेज, सो इसको वी डैश मान लो। सो अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट देन दिस इज द इमेज, तो फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, जैसे ये बना n2 अपॉन इमेज n1 अपॉन, इसकी इमेज ये बन गई, इट इज n1 अपॉन इमेज, n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इमेज माइनस n2 अपॉन v, n2 अपॉन ऑब्जेक्ट क्या हो गया v, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ये बना हो, तो ऑब्जेक्ट बाद में होगा, ऑब्जेक्ट बाद में कर दोगे, ये इमेज है, इसमें ऑब्जेक्ट ये बना और इमेज ये है, तो इसमें n1 अपॉन, इसमें n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दिस इज n2 इज इक्वल्स टू, जैसे दिस माइनस दिस हुआ था, दिस बना पहले में से दूसरा, सेम थिंग इज देयर, n1 माइनस n2 अपॉन r, क्लियर, r हो गया, दिस इज r1, इसको r1 मान लो, ये r1 रेडियस है, एंड सपोज लेट दिस इज, यहां पे जो आपका बनेगा, इधर की रेडियस जो बनेगी इधर, तो वो क्या हो जाएगी, इट इज r2, इसको आपने r2 ले लिया, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। क्या किया, बस इसको आपने क्या किया, इसको क्या करोगे कि यू एज्यूम दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो इमेज इज दिस वन, तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे तो क्या बनेगा, कैलकुलेट करिए, देखिए आ सकता है कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इज n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u is equals to n2 minus n1 upon r1, and here n1 upon v dash minus n2 upon v is equals to n1 minus n2 upon r2. These are the two equations. This is equation first and this is equation number second. Clear? If you want then take the screenshot, ले सकते हो या इसको पॉज करके भी देख सकते हो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इससे ये बना इक्वेशन, इससे ये बनी, इसको आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इसको देखिए, अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व की जाए, ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आता है, देखिए हाउ टू सॉल्व इट, इसको इसमें से ये कैंसिल हो गया, राइट, तो क्या बचेगा, इधर देखिए सॉल्व किया जा रहा है दिस पार्ट में, n1 upon v dash, n1 upon v dash minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r1, and here this is plus, and here plus n1 minus n2 upon r2, क्लियर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन देखिए n1 अपॉन n1 इज कॉमन, n1 को कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u
इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा बताइए, N2 माइनस N1 अपॉन R1। नेगेटिव को अगर कॉमन ले लोगे तो ये नेगेटिव में क्या बनेगा, दिस शुड बी नेगेटिव अगर हो जाएगा तो क्या आएगा इसमें, देखो नेगेटिव होगा, दिस इज नेगेटिव इज कॉमन, N2 माइनस N1 अपॉन R2। क्लियर? सो वैल्यू विल बी N1 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज ही हो गई, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इज कॉमन, सो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इट इज द वैल्यू। राइट, ये वैल्यू हो गई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या होगा, देखिए नाउ ये वैल्यू आ गई आपकी, इस वैल्यू में क्या होगा, ये इक्वेशन नीचे सॉल्व होगी। क्लियर? इससे वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू विल बी N1 1 अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U। क्लियर? इज इक्वल्स टू, इट इज N1 को इसमें कॉमन ले लो, N1 इज कॉमन, N2 अपॉन N1 माइनस 1, इसमें क्या किया, डिवाइडेड बाई द N1 इन बोथ द साइड। सो इफ वी डिवाइड बाई द N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इट इज द वैल्यू। सो इससे N1 से N1 कैंसिल, 1 अपॉन V डैश, ये फाइनल इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया इनिशियल, इज इक्वल्स टू द N2 अपॉन N1 इज सेट टू बी द एंड, N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। राइट, ये एक फॉर्मूला बन गया। N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हो, N2 अपॉन N1 इज कॉल्ड 1 and 2, वेदर सिर्फ N भी लिख सकते हो, बाद वाला यहां पे और पहला वाला ऊपर। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू मीडियम 1, तो N2 अपॉन N1 वी कैन राइट लाइक दिस। सो हियर N2 अपॉन N1 वी कैन राइट N माइनस 1, तो 1 अपॉन V फाइनल और माइनस इनिशियल क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है इसको बोलते हैं 1 अपॉन F, इमेज माइनस ये, प्रैक्टिकल में भी कर चुके हो अगर आप लोग, N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, यही आपका आंसर हो गया, इसी को डिराइव करना था। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लेंस मेकर्स। तो क्या निकालना था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डेवलप करना था। राइट, सो इट इज द आंसर, ये आंसर हो गया आपका। तो इसको आप कर सकते हो ऐसे, ये आपको 2018 में पूछा गया था।